आपने सुई में धागा डाल लेना और करना क्या, आपने इस तरह से एक लेना प्याज, बड़े वाला दरमियाने वाला जैसा भी हो, एक प्याज पूरा आपने लेना। अपने प्याज को आपने इस तरह से सुई की मदद से आपने इसकी सिलाई कर लेनी। सिलाई करने से जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपने थोड़ा सा इसको तराशना है जितना कि आपको चाहिए। मैं अभी आपको ये दिखाती, ये बड़ी ज़बरदस्त होने वाली कि आपका चार्जर से और इसकी वायर जो बिल्कुल महफूज होगी। तो ऊपर वाली मसाले वाली हिस्सा है ना, वो आपने इस तरह से अपनी चाबियों में इस तरह से इसमें रगड़ना है इसको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बड़े ज़बरदस्त टिप्स लेके आए जिससे आपको पैसे और वक्त दोनों की बहुत बचत होने वाली, जिससे आप अपना लाखों रुपया बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह की, हमें एक बड़ी सुई चाहिए और धागा चाहिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से आपने ये धागा जो है ये सुई में आपने इस तरह से डबल करके डालना है ताकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। देखें, बगैर किसी लागत के आपके घर के काफ़ी सारे मसाइल जो हल होने वाले हैं। तो हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप्स लेके आए, बगैर स्किप किए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, इस तरह से आपने ये डबल धागा करके इस सुई में, बड़ी सुई में डाल लेना है। तो करना क्या है अभी हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये देखिए, इस तरह से आपने कर लेना डबल धागा और इसको आपने इस तरह से तोड़ लेना। तोड़ने के बाद आपने लेना एक अदद प्याज। हमने एक अदद प्याज ले लिया। प्याज को हमने इस तरह से छीलना। छीलने के बाद आपने करना क्या है, इससे बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे कि ये जी क्या है आप बना रहे हैं। तो लेकिन हमारे मौसम और हालात की वजह से हमें इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आजकल गर्मियाँ शुरू हो गई है और बरसात हुई है, जिससे हमारे घरों में मच्छर खामखा घुसा है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बड़े और छोटों को। तो इस तरह से आपने एक प्याज ले लेना। प्याज को आपने इस तरह से छील लेना। छीलने के बाद आपने करना क्या, लेना है आपने थोड़ा सा सरसों का ऑयल से लेना है। पहले आपने फ्राई पैन में आपने डालना है थोड़ा सा सरसों का ऑयल, इतना का डालना है जो जितना आपको, तो बस इतना कि आपने इसको अप्लाई करना है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किस पर आपने अप्लाई करना है। तो इस तरह से आपने लेने हैं चंद लौंगों को लेकर आपने इस ऑयल को करना है गर्म। आए हम आपको गर्म करके दिखाते हैं किस तरह से आपने इसको गर्म करना है। इस तरह से आपने ऑयल को 2 से 3 मिनट पकाना है। जिस तरह से ये देखें, मैं आपके सामने पका रही हूँ और ये जो लौंग है ये थोड़े से जल जाएंगे। ज़्यादा भी हमने इसको जलाना नहीं, तो आपने इसको कर देना बंद। ये देखिए, बिल्कुल हमारा ऑयल जो है वो 2 मिनट में तैयार हो गया। तो आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। इस तरह से जो मेरा प्याज छीला था इसको हमने इस तरह से, ये देखिए जो सुई में हमने धागा डाला इसको हमने इस तरह से इसके बीच में से गुजारना है। ये देखें, हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से गुजारने के बाद आपने इसके ऊपर गिरा लगा देनी है। ये हम अभी आपको काट कर दिखाते हैं किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये हमने सुई निकाली और इसको हमने लगानी है गिरा लगाने के बाद हम आपको दिखाते हैं जो हमने ऑयल तैयार किया वो हमने किस तरह से इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसके को धागे में परो लिया है। परोने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा ऑयल ठंडा हो गया है क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए मैंने उसको साइड पे रखा। अभी आपको दिखाते हैं। ये देखें, इस तरह से जो ऑयल है ना वो हमने निकाल लेना किसी बर्तन में। मैंने ऑयल गर्म किया था, ये देखिए इसको मैंने इस बर्तन में निकाल लिया। निकालने के बाद हमने इसका इस्तेमाल करना है। ये देखें, बिल्कुल आपने करना क्या, एक टिशू ले लेना। टिशू के साथ जो इसके बर्तन को भी लगा है वो भी आपने इसमें से निकाल लेना। ये देखें, और इसको आपने इस तरह से टिशू की मदद से अपने जो प्याज लिया है ना छीला हुआ, इसके ऊपर आपने इस तरह से अप्लाई करना है। क्योंकि बाज़ लोग कहेंगे कि ये बहुत बदबू आती है, इसमें से क्या करना है, अगर हम मोटीन वगैरह लगाते हैं उसमें से भी स्मेल आती है। तो ये हम बगैर किसी लागत के अपने घर में पड़ी हुई चीज़ों से इसको इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम इसको कहीं भी लटकाएँगे। आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से। बाकी जो ऑयल बचा है ना इसको भी आप साइड पर कहीं भी रख दें, तो इसकी बदबू से जो इसमें स्मेल आती है ना उसकी मदद से कभी भी आपके घर में मच्छर नहीं आएगा। तो अगर आपके किचन में या आपके कमरे में कहीं भी होता है तो आपने या तो इसको अपने डोर पे इस तरह लटका देना। आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसको अपने किचन में लटकाना है। आप बिल्कुल नीचे सिंक के ऊपर हमेशा मच्छर रहता है, अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा तो मच्छर उड़ रहा है। तो इस तरह से आप अपने किचन में अपने कमरे में लगाएं और इसको अपने घर को महफूज करें मच्छरों से। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप हमारी इस तरह की कैंची को लेके, क्योंकि ईद आने वाली है और हमारी जो दर्जनें
बहनें होती है वो कपड़े एक काटती है, तो इस तरह से हमारी जो कैंची है वो थोड़ी सी जंगलूद हो जाती है और काम करना छोड़ देती है, क्योंकि ये खुंडी हो जाती है। इसको जो शार्क होती है ये बिल्कुल नहीं रहती। तो आपने करना कि आपके घर में इस तरह की मेडिसिन वगैरह के जो खाली रैपर होते हैं ये आपने कभी भी नहीं फेंकने। हमने पहले भी आपको बताया, इस तरह से आपने कैंची लेनी, कैंची लेने के बाद आपने इस तरह से जो कैंची है ना वो इस तरह से आपने इन रैपरों के ऊपर चलानी है, इसकी कटिंग करनी है आपने। इस तरह से करने के बाद इस तरह के आपका इसकी कटिंग करते रहेंगे तो ये बहुत तेज़ हो जाएगी और आपके कपड़े बगैर किसी मुश्किल के आसानी से आप कपड़े काट सकते हैं। क्योंकि ईद आने वाली, हर घर में तकरीबन यही काम चल रहा है कि ना भी कोई काम करता हो तो तब भी कैंची का इस्तेमाल तो हमारे घर में होता रहता है। अगर ना भी हम सिलाई करें तो कैंची का इस्तेमाल हमारे घर में होता है। तो इस तरह से आपने इसको की कटिंग करनी, कटिंग करने के साथ साथ ये आपकी जो सीज़र है वो बहुत शार्प हो जाएगी और तेज़ हो जाएगी और आपकी शार्क जो है वो बिल्कुल काम करना स्टार्ट कर देगी। ये देखिए मैंने अभी काट रही थी तो किस तरह से पहले अटक अटक के कट रहा था, तो अब कितनी आसानी से कट रहा है। तो इस तरह से आप आपके मेडिसिन की जो रैपर होते हैं इनको कभी भी मत फेंकें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपके पास बेसन के रैपर नहीं है तो आपके घर में बर्तन धोने वाली जो कूची होती है वो भी आपको दिखाती हूँ, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आपके घर में एलुमिनियम फॉयल है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से जो ये कूची है इसको भी आप इस तरह से इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि इससे आपकी जो कैंची है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, तो इससे आपकी जो परेशानी है वो बिल्कुल हल हो जाएगी। और ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमारी कैंची बिल्कुल तेज़ हो जाएगी और आपका काम जो है वो बिल्कुल अटके बगैर होगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप हमारी इन चाबियों को लेकर, जैसे कि हमारी चाबियाँ जो शार्क होती है वो बिल्कुल एकदम इस तरह से हमारे हाथों और इस्तेमाल से बार बार इसमें इस तरह से डस्ट वगैरह जमा हो जाती है। ये देखिए बिल्कुल ये हम इसको जब इस्तेमाल करते हैं तो ना तो हमारी इन जो चाबी है ताला है वो खुलता है, ना ही इसको इस तरह से वो बंद होता है। तो आपने करना क्या है कि आपके घर में ये चीज़ें तो मौजूद होती चाबियाँ, इनको किस तरह से जंग से पा कर सकते हैं। तो आपने लेनी एक हेयर पिन, क्योंकि ये हर घर में होती है, ना भी हो तो बच्चों की जो टेढ़ी मेढ़ी होती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपने इसके अंदर ये देखें इस तरह से, या तो आप कोई पेंसिल वगैरह ले लें, नुकीली कोई भी चीज़ ले लें, टेस्टर भी ले लें, तो उससे भी आपका जो काम है वो चल जाएगा। इस तरह से ये देखिए इसमें की जो चमक है वो वापस आ जाएगी और इसमें जो अटकपन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अभी आपको इस तरह से ये देखिए चाबियाँ हमारी जो होती है ये बिल्कुल गंदी हो जाती है, गंदी होती है, डस्ट वगैरह फंस जाती है तो ये अटक के चलती है। पहले भी हमने आपको बताया था एक टोटका जिससे जुगाड़ था जिससे आपकी चाबियाँ बिल्कुल सही हो जाती। तो इस तरह से आपने इनको की सफाई करनी है। ये देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इस तरह से आपने सफाई करनी है। ये देखिए कितना डस्ट इसमें से निकला है, ये आपको भी नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से ये देखिए जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था तो अब कितनी आसानी से हमारी जो ताला है ये बिल्कुल ताला हमारा लग भी जाएगा और खुल भी जाएगा। तो ये ताला जो है इसको आप इग्नोर करें, क्योंकि मैंने कभी ताले का इस्तेमाल नहीं किया, ये वाला घर में लॉक लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये देखें आपकी चाबी जो बिल्कुल काम नहीं कर रही थी वो बिल्कुल इस तरह से काम करेगी। अगर ये नहीं आपने करना तो आपने लेनी थोड़ी सी माचिस की तीलियाँ और ये देखिए इसकी जो ऊपर वाली मसाले वाली हिस्सा है ना वो आपने इस तरह से अपनी चाबियों में इस तरह से इसमें रगड़ना है, इसको अप्लाई करना है। तो इसको अप्लाई करने के साथ ही जो है ये आपकी जो चाबियाँ हैं ये भी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। और उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये देखिए कितनी आसानी से अब ताला हमारा लग भी रहा है और खुल भी रहा है। ये मैंने बेकार करके ताला छोड़ा हुआ था तो ये हमारा ताला जो है ये बिल्कुल कारआमद हो गया है। ये देखिए कितनी आसानी से ताला लग भी रहा है और खुल भी रहा है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। टिप हमारी इन चार्जरों को लेकर है कि अगर हम चार्जर लगाते हैं तो ये वाला हिस्सा जो होता है चार्जर का, ये दोनों साइडों से हम मोबाइल में लगाते हैं तो ये बहुत जल्द ख़राब हो जाती है हमारी वायर। तो आपने करना क्या है, इस तरह से आपके घर में स्ट्रॉ वगैरह के पाइप तो होते हैं, तो बच्चों वाले घरों में इस तरह से शार्पनर भी होता है। अगर शार्पनर नहीं है ये तो इतना महंगा भी नहीं होता, 5-10 रुपए का आता है, तो आप ये बाज़ार से ले लें। तो आपने करना क्या है, इस तरह से आपने इस शार्पनर की मदद से आपने थोड़ा सा इसको तराशना है जितना कि आपको चाहिए। मैं अभी आपको ये दिखाती हूँ, ये बड़ी ज़बरदस्त होने वाली कि आपका चार्जर से और इसकी वायर जो बिल्कुल महफूज होगी। तो आपने इस तरह से इसको काट लेना, चाहे आप ऊपर से काट लें या इसको पीछे नीचे से काट लें। ये देखें इस तरह से
तो ये हमारा एक बहुत अच्छी हमारी वायर को महफूज करने के लिए बन गया। तो आपने इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये देखें, इस तरह से आप करेंगे ना तो ये उतरेगा, ना ही टेप की ज़रूरत होगी, ना ही, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे घर में इस तरह फजूल के स्ट्रॉ पड़े रहते हैं। तो उम्मीद है कि ये देखें इस तरह से आपकी तार जो है वो बिल्कुल महफूज हो जाएगी। इस तरह आप ऊपर वाली साइड पे भी लगा सकते हैं, नीचे वाली भी साइड पे भी लगा सकते हो, जिसको आपने मोबाइल के साथ चार्जर कर लगाना है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ये भी बताएं कि आप हमें कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका नाम लेके आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो ये देखिए, बहुत उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, बगैर किसी लागत के। इससे आपकी कितनी बचत होगी, ना आपका चार्जर ख़राब होगा, ना आप बार बार लाएंगे। तो उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। टिप हमारी इन बोतलों को लेके, जैसे कि गर्मियाँ आने वाली है तो इस तरह से हम अपनी बोतलों को फ्रिज में भी रखते हैं, तो और इसको बाहर भी जाते हैं तो हमारे साथ हर पानी वाली बोतल होती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो पानी है इसमें से एक एक कतरा निकलता रहता है। तो आपने इसको करना क्या, बच्चे भी स्कूल में लेके जाते हैं, उनके बैग में भी गीले हो जाते हैं। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने एक लेनी रबड़ बैंड, इसको आपने इसके ऊपर चढ़ा देना। अगर एक है तो एक, अगर आपकी जो बोतल है ज़्यादा लीकेज है तो आपने करना क्या, इसके ऊपर 2 चढ़ा दें। क्योंकि मेरे पास तो एक ही थी, मैंने अभी आपके वीडियो के लिए एक ही ऊपर इसको लगाई है। तो इस तरह से आपने रबड़ बैंड लगाने के बाद इसका ढक्कन अच्छे तरीके से बंद कर देना। ये देखिए, इसको आप जैसे मर्जी रखें, ऊपर से नीचे से पानी इसको बैग में रखें या हाथ में रखें, तो ना तो आपके कपड़े ख़राब होंगे, ना ही आपका बैग ख़राब होगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली, क्योंकि गर्मियाँ आने वाली हैं। इस तरह से हमें ये छोटी-छोटी परेशानियाँ, इनकी परेशानियों का हल हो, हम जितना मर्जी अपने सुगड़पन दिखाएं, लेकिन हम कहीं ना कहीं पे अटक ही जाते हैं कि हमारे मसले का हल नहीं है। तो उम्मीद है कि इस तरह से आपकी बोतल का मसला जो है वो हल हो गया बच्चों का। तो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। गर्मियाँ आ रही है, सर्दियाँ जा रही है, तो हमने कपड़े गर्मियों वाले निकालने हैं, सर्दियों वाले रखने हैं। तो हमें बड़ी मुसीबत हो जाती है कि क्या हम किस तरह से, परेशानी का आलम है कि हमें इनको किस तरह से संभालें। हमारी अलमारियों में भी कम स्पेस है। तो आपने करना क्या, इनको इस तरह से आपने कपड़ों को छोटी छोटी तह लगा लेनी। तो आप लोगों के घर में इस तरह के पीलू तो होते ही है, क्योंकि एक तकिए के कवर जो हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते वो हम इस तरह से छोड़ देते। तो आपने करना क्या, इनको आपने कपड़ों को इस तरह से आपने इन तकिए के कवर में इस तरह एडजस्ट करना है, जिससे आपका जो तकिया है वो भी बच जाएगा, आपको ज़रूरत के वक्त काम भी आएगा और आपके कपड़े जो है वो बिल्कुल महफूज होंगे। तो इस तरह से आपने सारे कपड़े जितने भी आपके घर में है, क्योंकि ये एक बड़े बैग से भी ज़्यादा इसमें कपड़े आते हैं, जो पीलू होता है, पीलू कवर, तो इस तरह से आप अपने कपड़ों को महफूज कर सकते हो। साथ ही इनमें से जो स्मेल आती है वो भी बिल्कुल नहीं आएगी। तो इस तरह से एक तो तकिया बन जाएगा, आप इसको इस्तेमाल भी करेंगे और साथ साथ इसका जो आपके कपड़े हैं वो बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। तो ये देखिए, है ना एक ज़बरदस्त आपके लिए टिप, जिससे आपके घर का बहुत सारी परेशानी जो है वो हल हो जाएगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए तकरीबन 6 माह में तो बहुत ज़्यादा कारआमद होने वाली है, क्योंकि गर्मियों का जो है लॉन्ग टाइम होता है और सर्दियों का कम होता है। तो इस तरह से आप इनको कपड़ों को रख सकती है, इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक तरह से जो ये एक हमारा जो पीलू था वो बिल्कुल एक तकिया भी बन गया है। हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसमें से जो स्मेल आती है कपड़ों की, हम जब इसको कपड़ों को निकालेंगे तकरीबन 6-7 माह के बाद, तो इसमें से ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी। तो जो इस तरह के आपके कवर होते हैं, पीलू कवर ख़राब होते हैं, आप उनको बिल्कुल मत फेंकें, इस तरह से आप इस्तेमाल में लेके आएँ। तो इस तरह से आपके कपड़े भी महफूज और आपका कवर भी इस्तेमाल में आ जाएगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।